बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ लच्छेदार चिकन पराठे की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने सिंपल गंदम का घर का आटा लिया है। आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं। हाफ चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको सिंपल जैसे हम घर में आटा रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं वैसे ही इसको सिंपल आटा हमने गूंथ लेना है। इस बहुत ही सिंपल तरीके से, ना इसमें हमने कोई ऑयल ऐड करना है ना कोई ईस्ट वगैरह ऐड करनी है। और इसको गूंथ के एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। पराठे के साथ ज़बरदस्त रायता बनाने के लिए मैंने 1 कप दही लिया है। उसमें 1 अदद आलू मैंने बॉयल करके डाला है और 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं। हाफ चम्मच इसमें नमक का शामिल किया और 1 चम्मच ज़ीरे का। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करके पराठे के साथ इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये सिंपल सा रायता बहुत ही अच्छा लगेगा पराठे के साथ। यहाँ पर तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है जिसको मैंने बॉईल करके और इसको इस तरह से श्रेड कर लिया है। और हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स का और हाफ चम्मच इसमें लाल मिर्च आएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच से थोड़ा कम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक इस्तेमाल किया हुआ है। हरिया धनिया जाएगा और 1 चम्मच इसमें हम घी का शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गया आटे को रखे हुए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए सिंपल पेड़ा लेते हैं वैसे ही हमने एक पेड़ा लेना है और इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। अब हम इसकी सिंपल सी रोटी बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं उसी तरह हम रोटी बेल लेंगे और किसी ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छे तरीके से इस पर ग्रीस कर लेंगे। ऑयल जितना अच्छे तरीके से हम ग्रीस करेंगे पराठे के लच्छे उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छे तरीके से हम सारा ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा कटर लिया है। आप चाहे तो कोई नाइफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसके थोड़े थोड़े फासले पे हम इसको कट लगा लेंगे। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होता है। अगर आप इसको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दें तो बच्चों को घर से वापसी आते तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और चाय के साथ तो ये बहुत ही कमाल का लगता है सुबह के टाइम। आप इसको रायते से भी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम सारे कट लगा लेंगे। अब जो हमने चिकन बना के रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा खुश्का लेके वो खुश्क आटा जो है वही इसके ऊपर अप्लाई करके इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इस तरह से एक साइड से हम इसको उठाएंगे और हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इसको उठा के और हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड कर देंगे सारा। अब इसको हम इस तरह से किनारे से उठाएंगे और इसके ट्विस्ट बना लेंगे। दोनों साइडों से इसको ट्विस्ट कर देंगे और लच्छों को अच्छी तरीके से हम खोल देंगे। अब इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह तमाम पराठे हमने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, इसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेलन हमने इस्तेमाल करना है तो इसको हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए एक नॉर्मल साइज़ का हम पराठा तैयार कर लेंगे। एक तरफ जब इसको हल्का सा सेक लग जाए तो इसके ऊपर हम जो है ना ऑयल अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से इसका फ्लेवर और जायका और ही ज़बरदस्त हो जाएगा। दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत पराठा लग रहा है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त
लच्छेदार पराठा बनकर रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट है और इसके माशाल्लाह से लच्छे चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।